हेलो, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाग्य के बारे में। उसे हम कुछ लोग भाग्य कहते हैं, कुछ लोग नसीब कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग किस्मत कहते हैं। एक्चुअली है क्या कि आज के वक्त में हर इंसान ये चाहता है कि उसकी किस्मत बढ़िया हो। उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हों। तो एक्चुअल में हमारा जो भाग्य है वो किस तरीके से बनना है या कौन लिख रहा है उसको बैठ के, इसी के बारे में आज हमें बात करनी है। और क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, हमने बचपन से दो तरह की थ्योरी सुनी है ना। जैसे पहली थ्योरी ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी किस्मत जो है ऊपर से लिखा के लाता है। मतलब कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो भगवान उसकी किस्मत लिख के भेजता है उसको। लो, आपने सुना भी होगा लोगों कहते हुए कि भाई देखो, ये आया है बच्चा इस घर में, ये अपनी किस्मत खुद लेके आया है, अपना भाग्य खुद लेके आया है। तो इस तरह से हमने खूब सुना है। तो पहला कंसेप्ट तो ये है, पहली थ्योरी तो ये है कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में है वो अपना भाग्य खुद ऊपर से जो है लिखवा के लाया है। और वहीं पे एक दूसरी हमने थ्योरी ये भी सुनी है कि इंसान का जो भाग्य है वो उसके कर्मों के आधार पर होता है। तो ये चीज है, अगर हम पहली बात को सही माने अगर कि साहब हमारा जो भाग्य है वो भगवान ने लिखा है, तो आप ये सोच के देखिए कि भगवान जो है वो हमारा परम पिता है। मतलब जिसने सारे लोगों को इस धरती पे पैदा किया, भेजा। और अगर भाग्य लिखेगा तो कैसा लिखेगा? मतलब वो ऐसा कर सकता है कि अपने किसी बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा लिख दे, किसी बच्चे का भाग्य खराब लिख दे, किसी के भाग्य में बीमारी लिख दे, किसी के भाग्य में बहुत सारा पैसा लिख दे। क्या ऐसा हो सकता है? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से ये कहा जाए या किसी व्यक्ति को ये पावर मिल जाए कि वो अपने चार बच्चे हैं उन सबका भाग्य लिख सकता है वो, तो सोच के देखिए वो कैसा भाग्य लिखेगा। पहली चीज तो ये है कि वो सबका बराबर लिखेगा और सबका बढ़िया ही लिखेगा। एक्सीलेंट, मतलब कोई कमी नहीं किसी में भी। और सबका बराबर बराबर लिखेगा वो ऐसा नहीं कर सकता कि हाँ भाई ये बंदा, ये मेरा बच्चा ऐसा है कि मेरी बात बहुत मानता है तो उसके में थोड़ा सा ज्यादा कुछ लिख दिया। या कोई बच्चा ऐसा है जो उसकी बात कम मानता है या थोड़ा सा शरारती है तो उसके में कुछ बीमारी लिख दी, या कोई और बुरी चीज लिख दी उसकी। ऐसा कोई भी बाप नहीं करेगा अगर उसको ये पावर मिल जाए कि वो अपने बच्चों का भाग्य लिख सके। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा बाई बर्थ, बाई डिफॉल्ट जो है फिजिकली या मेंटली वीक अगर है तो उसको उसके प्रति थोड़ा सा ध्यान ज्यादा हो सकता है बाप का। और उसका मकसद भी ये है कि भाई सारे लोग बराबर हों, सारे बच्चे जो है बराबर हों, सारे बच्चों को जो है बराबर खुशियां मिले और उनको प्राप्तियां भी बराबर हो। ये मकसद तो हो सकता है, बट उसका भी पर्पज यही है कि सारे बच्चे बराबर बराबर खुशियां हासिल करें लाइफ में। तो सोच के देखिए, जब कोई बाप अपने बच्चों के बीच में अगर उसको ये ताकत मिले तो उनका भाग्य लिखना है तो भेदभाव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे तो भगवान ने इतने सारे जो बच्चे हैं उसके, तो उनमें भेदभाव वो कैसे कर सकता है? जबकि हकीकत में हम क्या देखते हैं, कोई इंसान तो बहुत ज्यादा, सपोज उसको पैसा है और कोई इंसान ऐसा है जो पैसे के लिए बहुत परेशान है। या कोई इंसान बहुत हेल्दी है, किसी इंसान के पूरे परिवार में या उसके अंदर बहुत ढेर सारी बीमारियां लगी हुई है, बहुत परेशान है वो। तो इतना ये सब कैसे है? तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने हमारा भाग्य नहीं लिखा। और क्योंकि अगर वो लिखते तो जो है बराबर बराबर लिखते सबका जो भी है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम दूसरी थ्योरी के ऊपर अगर हम बात करें जिसमें ये कहा जाता है कि साहब हमारे जो कर्म है उनके हिसाब से ही हमारा भाग्य बनता है। तो उसके हिसाब से अगर हम थोड़ा सा अगर हम विचार करें कि सपोज कोई बच्चा है, स्टूडेंट है वो, और वो पूरे साल खूब अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करता है। मतलब उसने अपना कर्म बिल्कुल 100% किया, ईमानदारी से के साथ किया।
तो रिजल्ट कैसा आने वाला है। और वहीं पे अगर कोई दूसरा बच्चा है जो थोड़ा सा उतनी शिद्दत के साथ, उतनी मेहनत के साथ उसने पढ़ाई नहीं करी, तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा खराब ही आएगा। और किसी बच्चे ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, अपने काम के साथ बेईमानी करी है, तो उसका रिजल्ट कैसा आने वाला है। तो फिर हम ये कहें कि साहब इसकी किस्मत में जो है, इसके भाग्य में पास होना लिखा था तो ये पास हो गया, इसके भाग्य में फेल होना लिखा था तो फेल हो गया। अब कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं, बट हकीकत ये है कि जिसने अपना कर्म ढंग से किया उसका रिजल्ट हमेशा बढ़िया है, और जिसने बेईमानी से कर्म किया तो उसका रिजल्ट जो है बढ़िया नहीं है। अभी अब एक चीज देखिए, जैसे सपोज कोई बंदा सुबह 8-9 बजे तक सोता है, रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाया, है ना कुछ देखते रहे, सुबह 9 बजे तक सोए, अपना 8 बजे तक 9 बजे तक, और खाने पीने में जो है बाहर का खाना, तला हुआ खाना, जंक फूड वगैरह, ये सारी चीजें, तो क्या होगा, नतीजा क्या हो निकलने वाला उसका। नतीजा सिर्फ यही निकलेगा कि वजन बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, और शरीर में ढेर सारी बीमारियां भी लग सकती हैं। फिर हम ये कहें कि साहब इसकी किस्मत में तो बीपी लिखा है, कि शुगर लिखा है, थायराइड लिखा है, तो ऐसे नहीं होता है जो है ना। अभी देखिए, मान लो सपोज कोई बंदा किसी डॉक्टर के पास गया, और इसलिए गया कि उसको कोई हेल्थ इशू, मतलब हेल्थ में कोई दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने चेकअप किया पूरा, और बोला कि साहब देखो, अभी आपको थोड़ी सी शुगर बढ़ी हुई आ रही है, थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है। अब आपको करना ये है कि ये दवाइयां रेगुलर लेनी है, और रेगुलर आपको चेकअप भी करानी है। मतलब क्या हुआ, उस बंदे को बीपी और शुगर की शुरुआत हो चुकी है, और ये हम सभी लोग जानते हैं कि बीपी और शुगर की दवाएं जो है जीवन भर खानी पड़ती है, लाइफ टाइम ये दवाएं खानी पड़ती हैं। अब क्या हुआ, अब उस बंदे ने एक काम ये किया कि अपना लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज कर दिया, अपना खान पान बिल्कुल चेंज कर दिया। ठीक है, हेल्दी खाना खाना, ग्रीन फूड खाना, ठीक है, प्लांट फूड खाना, और सैलेड वगैरह, ये सारी चीजें, मतलब हेल्दी फूड लेना शुरू कर दिया। प्लस अपने लाइफ स्टाइल में भी चेंज कर दिया, रोजाना थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, अपनी एज के अकॉर्डिंग जो भी पॉसिबल हो सकती है वो सारा करना शुरू कर दिया। तो सोचिए क्या होगा, उसकी डायबिटीज की दवाएं आगे लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रहेंगी, और बंदा हेल्दी लाइफ जिएगा। तो मतलब क्या हुआ, जब डॉक्टर के पास बंदा गया, डॉक्टर ने जो बीपी या शुगर डायग्नोस करी, वो इसलिए डायग्नोस करी क्योंकि उसने लास्ट टाइम में जो कर्म किए थे उसका परिणाम था वो। उन्हें साल भर में, 2 साल में, 10 साल में जो भी कुछ खाया पिया, जिस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल रही, उसके फलस्वरूप जो रिजल्ट आया निकल के, जो उनका प्रारब्ध बना, कि बीपी शुगर वगैरह जो भी, वो डॉक्टर ने बताया। अब अगर वो आज से अपने कर्मों को चेंज कर दे, अगर वो बंदा आज से अपने कर्मों को चेंज कर दे, तो वो अपना भविष्य जो है चेंज कर सकता है। मतलब उसके भाग्य में फिर बीपी शुगर नहीं रहेंगे, वो नॉर्मल कर सकता है, उसके लिए दवाइयां, मेडिसिन फ्री लाइफ जो है जी सकता है वो अपना। तो मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये है कि अगर आपने अपने कर्मों में परिवर्तन कर दिया तो आपके भाग्य में परिवर्तन हो जाता है। मतलब देखिए, अभी हमने पिछले उसमें जो भी काम किए, जो भी कर्म किए हमने, तो हमारा एक उससे प्रारब्ध बनता है, वो हमें आज की तारीख में भोगना है। और आज हम जो कर्म करेंगे उसका जो प्रारब्ध बनेगा वो हमें भविष्य में भोगना है। तो इस तरह से ये चीजें होती है। तो मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये है कि हमारा जो भाग्य है वो कौन लिख रहा है बैठ के। कोई ऊपर ऐसा नहीं बैठा हुआ है जो हमारा भाग्य लिखे बैठ के। अभी देखिए, इंसान ने ऐसी ऐसी मशीनें बना ली, ऐसे ऐसे गैजेट बना लिए। अभी आप बड़े बड़े प्लांटों में जाएं तो एक साइड ऐसी ऐसी मशीनें हैं, ऑटोमेटिक मशीनें हैं, कि एक साइड से रॉ मटेरियल जाएगा, और लास्ट में जाके जो फाइनल प्रोडक्ट है वो निकल के आ जाता है। या ऐसे ऐसे गैजेट बनाए, जैसे हमारा मोबाइल है ना, कि साहब आप उस गैजेट से कुछ भी, मतलब इतनी दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं, मतलब जो कभी सोचा भी नहीं था इंसान ने, वो सारी चीजें आप उससे कर सकते हैं। तो परम पिता परमेश्वर ने तो हमें ही बनाया है, तो वो कैसे कैसे गैजेट बना सकता है।
उनने एक गैजेट ये बनाया कि हर व्यक्ति के अंदर फिट कर दिया। परम पिता परमेश्वर ने एक ऐसा गैजेट बनाया और हर व्यक्ति के अंदर फिट कर दिया है कि आपको ये ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं कि आपका हार्ट कितना धड़कना है, आपकी सांस तेज चलनी है या धीरे चलनी है, आपका पल्स रेट कितना चल रहा है, आपके लंग्स किस हिसाब से काम करेंगे, आपका ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है उसकी क्या स्पीड होगी, आपको सोचना ही नहीं है। अभी देखिए, अगर किसी इंसान के पैर में कोई सुई चुभ जाए, अचानक कोई कांटा चुभ जाए, तो तुरंत उसका सिग्नल जो है माइंड तक जाता है, ब्रेन तक जाता है, और वहां से तुरंत हाथ को सिग्नल जाता है कि साहब उसको वहां से हटाओ, और हाथ सीधा का सीधा जो है पैर तक चला जाता है। और ये सारा का सारा काम सेकंड से भी 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। तो सोचिए कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर भगवान ने डाल के दिया हमारे, कि जरा सी भी कोई चीज होती है तो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे को तो कोई जानकारी है ही नहीं। छोटा बच्चा जब पैदा हुआ, उसका हार्ट कैसे कैसे धड़केगा, ठीक है, लंग्स कैसे काम करेंगे, सारी चीजें किस तरह से करेंगे, वो सब ऑटोमेटिक मोड पे है। हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक मोड पे है। तो हमें एक चीज ये समझनी है कि अगर भगवान जो है वो हमारा पिता है, उसने ये पूरी दुनिया को बनाया, सारे पेड़ बनाए, पौधे बनाए, ठीक है, सारे जीव बनाए, फिर हमें इंसानों को बनाया, लेडीज को बनाया, जेंट्स को बनाया, सारी सारी चीजों को बनाया भगवान ने। जब हम ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो ऑटोमेटिक सारे काम करें, तो भगवान भी तो बना सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम ये सोच सकते हैं कि वो ऊपर बैठ के हर इंसान का सोच रहा हो, झांक के देख रहा हो नीचे कि हाँ भाई ये कैसे क्या कर रहा है, लाओ जी इसका भाग्य ऐसे लिख दो या इसका खराब है, तो कुछ नहीं है। हमारा भाग्य जो है वो, उसने वास्तव में भाग्य लिखने की कलम भी हमारे ही हाथ में दे दी। वो है कर्म की कलम। मतलब आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपका जो है भाग्य बन जाएगा जो है। और कलम भी ऐसी दे दी कि आप जो चाहो सो लिख लो, जितना चाहो उतना लिख लो, जैसा चाहो वैसा लिख लो, आप कोई मना नहीं है। तो कुल मिला के अगर अब हम बात करें कि हमारा भाग्य कौन बैठा लिख रहा है, तो कोई नहीं बैठा हमारा भाग्य लिख रहा है। हम अपना भाग्य जो है खुद ही लिख रहे हैं, हर पल लिख रहे हैं, हर क्षण लिख रहे हैं। जैसे हमारे कर्म है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है अपना भाग्य लिख रहे हैं। और अभी आप देखिए, जैसे मान लो अगर हमें एक चीज देखते हैं कि आज के वक्त में देखो एक इंसान बहुत सुखी है, एक इंसान बहुत परेशान है, तो हमें आज के कर्मों को नहीं देखना, उसके उसके पहले के कर्मों को देखना है। और हमारी जो निगाह है वो इसी जन्म के कर्मों तक जाती है। हमें हमारी निगाह जो है पिछले जन्मों के कर्मों तक नहीं जाती है। खैर वो टॉपिक फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ ये है कि हमारा जो भाग्य है लिख कौन रहा है। तो हमारा भाग्य कोई नहीं लिख रहा बैठ के ऊपर, वो सिर्फ हम लिख रहे हैं। ईश्वर ने भाग लिखने की कलम, भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने वो भाग लिखने की कलम हमारे ही हाथ में दे दी कि बेटा जैसा चाहे वैसा जाके लिख ली। तो साथियों, आज का टॉपिक इतना ही। और आपको ये वीडियो में से कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।